बहुत दुनिया जो है ना बड़ा ही खुशनुमा नजर आने लगेगा, बहुत ही कमाल का नजर आने लगेगा। होपफुली कि जो भी अभी हाल में एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एवरीवन, बहुत ही दिक्कत होती है एग्जामिनेशन की तैयारी हो या कोई भी प्लानिंग करना हो, बहुत ही टेंशन, स्ट्रेस, फलाना ढिमाका सब होता है। हो रहा होगा, एग्जाम नजदीक है, बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं। ये सिर्फ एग्जाम की ही बात नहीं है, लाइफ की और भी प्लानिंग जो भी आप करना चाहते हैं उसमें बहुत ही स्ट्रेस, तनाव और बहुत कुछ होता है। हम लोग यहाँ बात करेंगे टेंशन और प्लानिंग में एक अंतर है, जिस अंतर को नहीं समझने के कारण ही अक्सर एक लंबे समय के एफर्ट करने के बाद भी हम सक्सेस नहीं हो पाते और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। बहुत ही ये आप लोग फेस करोगे, मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी। और आप लोगों में से जो भी कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर बैठा हुआ होगा उसको इस बात का एहसास जरूर हो जाएगा। अभी बात करते हैं कि जैसे मान लो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारे सामने बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, बहुत सारा एग्जाम है, सबको एक 1 by 1 करके हमको तैयार करना है और पास भी करना है। समय भी लगता होगा कि टाइम भी बहुत कम है, ये भी लग रहा होगा अरे सामने वाले तो एकदम पढ़े जा रहे हैं, हम क्या करें, समझ में कुछ नहीं आ रहा। और जब उनसे कहेंगे, जब कोई भी कहेगा या मैं ही कहूंगा कि भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन कम लो, आप क्या समझेंगे मेरे लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, टेंशन हम नहीं ले तो कौन लेगा, और एग्जाम हमको निकालना है ना, आपको तो बैठे बैठे भाषण दे देना है, तो टेंशन नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो फिर उनको अगर कहा जाए कि एक अच्छे से प्लान कर लो ना, तो प्लान करने से सिर्फ थोड़ी ना हो जाएगा, जब तक थोड़ा टेंशन नहीं लेंगे तब तक पढ़ेंगे कैसे। बहुत सारी चीजें होती है ऐसी ये चीज आप भी फील करोगे, 100% श्योर है कि फील करेंगे। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक पे। एग्जांपल क्या है कि कई बार जब एग्जाम नजदीक होता है और हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती है तो हम एकदम धनाधन पढ़े जाते हैं, एकदम से फुल स्पीड में, 200 की 300 की स्पीड होगी पता नहीं। जिस किताब को खत्म करने में 3 महीना लगता होगा उस किताब को 3 दिन में खत्म कर देते हैं, तो समझो स्पीड कितनी होगी। और एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमने पढ़ लिया, याद भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि याद नहीं होता है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे, पेपर सामने आएगा, देखते हो करंट अफेयर्स की बहुत सारी मैगजीन 1 से 2 दिन में चटनी कर देते हो उस टाइम में। लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जो आपने पढ़ा है ना उससे अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ गया, सीधा सीधा और सिंपल सवाल आ गया सब्जेक्ट या करंट कहीं से, तो आप उसको बना देंगे, कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी घुमा दिया तब आप फंस जाएंगे और पक्का फंसते होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने जिस स्ट्रेस में तैयारी की थी, जिस तनाव में पढ़ा था, और आपकी उस समय जो इस माइंड की ग्रास्पिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही बढ़ जाता है, उसको इनटेक करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है, वो सब स्टोर करता चला जाता है। लेकिन वो जो स्टोर है ना वो परमानेंट स्टोर नहीं होता, वो एग्जाम तक का स्टोर होता है। और एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस वही करते हैं जो पहले से प्लान करके आते हैं। ठीक है, अब ये होगा, ये आप लोग अपना ट्राई देख लेना, सबके साथ जो भी ऐसा इस स्थिति में हो उनके साथ होना ही होना है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको पहले ये फर्क समझना होगा कि प्लानिंग एक अलग चीज है और टेंशन लेना एक अलग चीज है, दोनों अलग है। एक्चुअली इसके अंतर को नहीं समझ पाते। लगता क्या है कि जब तक टेंशन नहीं लेंगे ना तब तक कुछ हो नहीं सकता। टेंशन आपको होता क्यों है, क्योंकि आप बेहतर प्लानिंग नहीं करते, और अगर प्लानिंग करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। इसीलिए कई सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि आपको प्लान करने में 1-2 दिन नहीं, पूरे सप्ताह भी लग जाए, क्योंकि प्लान करना आसान दिखता है, होता नहीं है। प्लान करने के पहले खुद को समझना, खुद की एबिलिटी को समझना, खुद की कमी को समझना, क्या करने जा रहे हैं, वहां पे मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, हम कितने घंटे पढ़ सकते हैं और क्या होना चाहिए, हमारे पास कितना संसाधन है। अब इस कमी को, या अगर ज्यादा है तो कोई बात नहीं, कमी है तो उसको कैसे पूरा करेंगे, ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आती है। इसलिए रूटीन बना देना सिर्फ प्लान नहीं होता, प्लान अपने आप को समझ के एक बेहतर रणनीति बनाना प्लान है।
इसीलिए तो मैक्सिमम प्लान फ्लॉप कर जाता है, क्योंकि हम तो खुद को समझते नहीं है। हमने किसी सिलेक्टेड को पढ़ लिया, हमने किसी बड़े बिजनेसमैन को पढ़ लिया कि भाई साहब 5 साल तक जूते बेचते रहे, उसके बाद कंपनी खड़ा कर लिया। धीरू भाई अंबानी साइकिल पे चलते रह गए, बाद में एक एम्पायर खड़ा कर लिया। ठीक है, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग प्लान किए थे, आपको उनके अकॉर्डिंग नहीं करना, आपको उनके अकॉर्डिंग प्लान नहीं करना। आप कहां हो आप समझिए ना, आप हमसे अलग हैं, हम आपसे अलग हैं, तो हम आपके जैसा और आप हमारे जैसा प्लान कैसे करोगे? और कर लोगे तो सक्सेस कहां होगा? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। अब कहोगे प्लानिंग कैसे? तो ये प्लानिंग नहीं करना और प्लानिंग करने के बाद उस पर काम नहीं करने के कारण आपको स्ट्रेस आता है। और इस जस्ट एक और छोटा सा एग्जांपल सुनिए। प्लानिंग करते समय हम क्या करते हैं, हम दूसरे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो या प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते समय भी हमारी ध्यान दूसरे पे चली जाती है, और ये सबसे बड़ा तनाव का कारण है जो परफॉर्मेंस को गिरा देता है। पीछे वाला एकदम सट से निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलता। कभी भी रेसिंग कार, कभी कार को रेस करते हुए देखा है? कार को रेस जब किया जाता है या कभी क्रिकेट मैच खेला जाता है ना, तो होता क्या है पता है? आप ध्यान से समझिए। कार पे मैं आता हूं, वहां पे सिर्फ ड्राइवर को यह सिखाया जाता है, वो भी लास्ट स्टेज में, ध्यान रखना, स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि उस समय उस ड्राइवर को समझ में ही नहीं आएगा कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। क्योंकि जब भी किसी भी ड्राइविंग स्कूल के अंदर या इस तरह की रेसिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जब स्टूडेंट जाते हैं ना, वो ऑलरेडी ड्राइव कर रहे होते हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस में लबालब होते हैं। उनको लगता है ये हमको क्या सिखाएगा, क्लच ब्रेक गियर सब हम जानते हैं। सामने वाले को पता होता है कि ये अभी बच्चा है, इस स्टूडेंट को नहीं पता होता वो बच्चा है, इसीलिए वो स्टार्टिंग में नहीं बताता। स्टार्टिंग में उसको दोहरा रहा होता है, वो जो गलती कर रहा है करने देता है, सारी गलती को कलेक्ट करके लास्ट में उसको बताता है सिर्फ तुम अपने पे फोकस करो। जब तुमने ड्राइविंग के लिए ड्राइवर सीट पे तुम बैठ गए, तब तुमको खुद को और तुम्हारी गाड़ी को देखना है, पीछे वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर इसको देखोगे तो कभी भी पास नहीं, मतलब कभी भी रेस तुम नहीं जीत सकते। इसी तरह से हम जब प्लानिंग कर रहे होंगे तो हम सब देखेंगे कि कितने घंटे पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और जब एक बार कर दिया ना, एक बार प्लान करके बैठ गए तैयारी करने के लिए, तब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अरे ये भाई साहब तो इतना पढ़ रहे हैं, ये उतना पढ़ रहा है। आप खुद को एनालाइज कीजिए और आगे बढ़िए। आप डेली खुद को अपडेट कीजिए और आगे बढ़िए। और किसी भी एग्जाम के लिए 2 से 3 महीने काफी है, गारंटी है। लेकिन तब जब आपका प्लान स्ट्रेस फ्री होगा, जब आपका प्लान तनाव फ्री होगा, क्योंकि जब भी आप तनाव में तैयारी करेंगे तो आप हमेशा दूसरे को सोच के तनाव में रहेंगे। अरे ये तो 2 ही साल में बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, ये तो 2 ही साल में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, इसने तो चाय की दुकान खोली और करोड़पति बन गया, फलाना ढिमाका, ये हमसे बहुत ज्यादा पढ़ता है, ये तो बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ के आया है, हम कहां इसके सामने टिकेंगे। इस तरह की जो भी चीजें हैं वो आपको टेंशन क्रिएट करेगी, और जैसे ही आप टेंशन में आओगे आपका प्लान फ्लॉप कर जाएगा और आप आ जाएंगे फ्रस्ट्रेशन में। उस फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, लेकिन उस एक्स्ट्रा एफर्ट के पीछे एक तनाव की जो बड़ी गठरी है ना, वो पीछे लटक रही होगी। जैसे अगर आप पानी में फेंको तो पानी आपको बाहर फेंक देगा, लेकिन पत्थर बांध के कूद जाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जो टेंशन वाली गठरी जो पीछे लटक रही है, जो आपने सबको देख के क्रिएट कर लिया है नहीं, क्रिएट कर लिया है एक, उसके साथ जब आप तैयारी करते हैं ना, तो आपका परफॉर्मेंस समाप्त, खत्म। आप जहां 100 की स्पीड में जाएंगे वहां आप 30 की स्पीड में परफॉर्म करेंगे, फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा और पीछे का जो थैला है, वो जो पीछे का टेंशन का थैला है, वो बढ़ता चला जाएगा और वो बढ़ता चला जाएगा, आपका परफॉर्मेंस गिरता चला जाएगा, आपकी प्लानिंग कोलैप्स कर जाएगी और लास्ट में आप टेंशन में आ जाओगे, पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और लगेगा कि कुछ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। बेहतर प्लानिंग और इस टेंशन को थोड़ा सा साइड कीजिए, बेहतर प्लानिंग से टाइम बना के आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, हिट करेंगे। इन केस जो जिसका प्लान आपने बनाया नहीं किया, हो सकता है, इसकी भी बात करेंगे, हो सकता है नहीं किया, कुछ और बनाएंगे। लेकिन जब भी कभी टेंशन की गठरी के साथ
ये काम करोगे तो जहां भी प्लान बनेगा या तो परफॉर्मेंस बिगड़ेगा या पूरा तरह से वो चीजें समाप्त हो जाएगी। जितने भी आप सिलेक्टेड, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ की हम जरूर करेंगे, उनके पास बेहतर प्लान होता है, वो आपको नहीं पता होता है। ये बात लिख के रख लीजिए। उनके पास पूरी प्लानिंग होती है, कैसे क्वेश्चन आंसर करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ऑप्शनल पेपर लिए तो क्यों लिए, इसको हम कैसे हैंडल करें। अच्छा, हमारे पास 3 ही महीने हैं, 3 महीने में हम वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे श्योर शॉर्ट हम एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग उनके पास होती है। बट आप कहोगे तो बताते नहीं, उनकी गलती थोड़ी ना है। वो आधे घंटे में आपको क्या समझा लेंगे, और वो समझा ही लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा। आपको ये खुद से करना पड़ेगा, और सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं, जीवन के किसी भी पाथ के लिए। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। समझ में आ रही होगी, होपफुली बातें समझ में आ रही होगी। तो आप इसको इस तरह से सोचिए, और ये जो गठरी है ना, उसको जितना छोटा करेंगे उतना ही। एक माहौल है चारों तरफ से जिसके ऊपर, जिसके दबाव में आप लोग दबे रहते हैं, हटा दो उसको। अरे ये सब भ्रम है, इल्यूजन है, कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं है। जो है वो आप हैं, आपका काम है और आपका परफॉर्मेंस है, वही तय करेगा कि आप क्या करोगे नहीं करोगे। बस उसको कीजिए, अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए, और ये जो गठरी है ना तनाव की, उसको थोड़ा सा साइड कीजिए। बहुत दुनिया जो है ना बड़ा ही खुशनुमा नजर आने लगेगा, बहुत ही कमाल का नजर आने लगेगा। तो ये कीजिए, काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। होपफुली कि जो भी अभी हाल में एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी।